The Books Rainbow presents The Summit Within, Honeydew, Class 8, Chapter 5. The Summit Within यानी कि अपने मन का शिखर। दोस्तों, इस चैप्टर में हम मेजर एचपीएस अहलूवालिया, जो कि भारत के पहले माउंट एवरेस्ट पर सफल अभियान की टीम के मेंबर थे, उनके माउंट एवरेस्ट को फतह करने के अनुभव जानेंगे। भारत का यह पहला सफल अभियान सन 1965 में पूरा हुआ। यह चैप्टर इसी अभियान के अनुभवों के बारे में है। मेजर अहलूवालिया बताते हैं कि जब वह क्षण आया जब वे माउंट एवरेस्ट के शिखर यानी कि चोटी पर थे, तो उन्होंने कई तरह की इमोशंस को अपने अंदर महसूस किया। उनके सामने खूबसूरत विशाल दृश्य था जिसका वे आनंद ले रहे थे और विनम्रता की भावना में डूब रहे थे। इस सफलता के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और महसूस करते हैं कि प्रसन्न होने के साथ साथ वे अंदर से कुछ दुखी भी हो रहे हैं। वे अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये इसलिए हो रहा है कि वे संसार की सबसे ऊंची चोटी को जीत चुके हैं और अब जीतने के लिए उससे बड़ा कुछ और नहीं बचा है। मेजर अहलूवालिया कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट के शिखर को जीतने पर आप अत्यंत गहरी खुशी और कृतज्ञता से अभिभूत हो जाते हैं। यह ऐसी खुशी है जो जीवन भर रहती है। यह अनुभव आपको बदल देता है। जो व्यक्ति पर्वतों के सानिध्य में रहा हो वह पहले जैसा नहीं रहता। मेजर अहलूवालिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद के जीवन के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं कि इसके अलावा एक और शिखर भी है और वो है अपने मन का शिखर, जिसे जीतना उतना ही मुश्किल और कठिन है जितना कि माउंट एवरेस्ट को जीतना है। मेजर अहलूवालिया कहते हैं कि जब वे माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने के बाद वापस आए और जब कुछ दिनों में उनकी शारीरिक थकान दूर हो गई, तो वे अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने लगे कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। क्यों माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई उनके मन मस्तिष्क पर आज भी छाई है। वे जानते हैं कि यह सब हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की यादें धूमिल होती जाएंगी। वे प्रश्न करते हैं कि क्या एक दिन ये सारी यादें ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। इन सारे विचारों ने उन्हें एक और प्रश्न दिया कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। मेजर अहलूवालिया खुद इस प्रश्न का जवाब देते हैं और कहते हैं कि ऐसे प्रश्न का जवाब बड़ा ही कठिन है। लोगों के अनुसार इसका जवाब होगा कि क्योंकि पर्वत और पहाड़ वहाँ हैं और वे चुनौती देते हैं। इंसान का स्वभाव है कि वह कठिनाइयों और चुनौतियों को पार करने में आनंद महसूस करता है। मेजर अहलूवालिया कहते हैं कि पर्वत चढ़ने के साहसिक अभियान के लिए मुख्यतः 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं और वे हैं एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर। एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता, परसिस्टेंस यानी कि प्रयासों की निरंतरता और विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति। इन सभी क्षमताओं और योग्यताओं का प्रदर्शन सचमुच बहुत ही रोमांचित कर देने वाला होता है। लोग पर्वतों की चढ़ाई क्यों करते हैं, इस प्रश्न का मेजर अहलूवालिया के पास अपना व्यक्तिगत जवाब भी है। वे कहते हैं कि बचपन से वे पर्वतों की ओर आकर्षित रहे। जब वे पर्वतों से दूर मैदानी क्षेत्रों में होते तो अपने आप को असहाय, खोया हुआ और दुखी पाते। पर्वत उनके लिए प्रकृति की सबसे सुंदर कृति है। पर्वतों की खूबसूरती और वैभव महान चुनौती प्रस्तुत करती है। मेजर अहलूवालिया मानते हैं कि पर्वत ईश्वर के साथ समागम का एक खूबसूरत माध्यम है। मेजर अहलूवालिया फिर प्रश्न करते हैं कि माउंट एवरेस्ट ही क्यों। जवाब में वे कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिमान और ताकतवर है और इसने इनके पिछले कई प्रयासों को चुनौती दी है। यह पर्वतारोही की ताकत और ऊर्जा का आखिरी कण तक मांगता है। एवरेस्ट पर चढ़ना चट्टानों और बर्फ के साथ एक कठोर संघर्ष के समान है। एक बार अगर आप एवरेस्ट पर चढ़ने लगते हैं तो फिर बीच में वापस आने का कोई मतलब नहीं होता, चाहे फिर इसमें जीवन ही दांव पर क्यों न लग जाए। और जब पर्वतारोही शिखर पर पहुंच जाता है तो यह एक बहुत ही रोमांचक, सुखद और विजय का एहसास दिलाने वाला क्षण होता है। अहलूवालिया एवरेस्ट के शिखर से एक दूसरी पहाड़ी चोटी को देखते हैं और उन्हें अनुभूति होती है कि वे किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। उन्हें अपने अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव होता है। वह पहाड़ी चोटी अहलूवालियों को अपनी सुंदरता, दूरी, महानता, कठोरता और कठिनाइयों से उन्हें आकर्षित करती हुई प्रतीत हो रही है। अहलूवालिया कहते हैं कि अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई का साहसिक अभियान क्यों चुना।
वे कहते हैं यह प्रश्न उनके लिए ऐसा ही है जैसे कि कोई सांस क्यों लेता है, कोई अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करता है, कोई अच्छे काम क्यों करना चाहता है। इन सब प्रश्नों का कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है। वे कहते हैं कि एवरेस्ट की चढ़ाई केवल मात्र चढ़ाई नहीं है, बल्कि इससे पर्वतारोही इस विशाल संसार में अपनी सूक्ष्मता के प्रति सचेत होता है और पर्वत के शिखर पर पहुंचना एक महान उपलब्धि के साथ साथ पूर्ण संतुष्टि का भाव दिलाता है। यह अपने परिवेश से ऊपर उठकर कुछ करने का संतोष प्रदान करता है। यह साहसिक कार्य के प्रति इंसान का शाश्वत प्रेम दर्शाता है। यह एक भावनात्मक आध्यात्मिक अनुभव है। अहलूवालिया आगे कहते हैं कि पर्वतारोही आपस में मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक दूसरे की मदद और प्रेरणा से वे अपनी दुर्गम यात्रा को पूरा करते हैं। वे एक दूसरे को हिम्मत और प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ते हैं। अहलूवालिया एक बार फिर शिखर से अपना अनुभव बताते हैं कि शिखर से देखने पर पर्वतारोही को एहसास होता है कि उसका सारी कठिनाइयों को पार कर शिखर पर पहुंचना सार्थक सिद्ध हुआ है। आपको बादलों के बीच से दिखती हुई चांदी की चमक लिए चोटियां, और अगर भाग्यवश बादल न हो तो सूरज की रोशनी में चमकती चोटियां शिखर पर एक खूबसूरत हार की तरह दिखती हैं। जब आप नीचे देखते हैं तो आपको अपने बढ़े हुए मनोबल से बेहद आनंद मिलता है और आप अपने ईश्वर के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। अहलूवालिया कहते हैं कि उन्होंने एवरेस्ट के शिखर पर गुरु नानक देव की तस्वीर रखी। उनके और साथियों में रावत ने माता दुर्गा की तस्वीर और फूदोरजी ने महात्मा बुद्ध के स्मारक चिन्ह रखे। एवरेस्ट को विजय करने वाले पहले पर्वतारोही एडमंड हिलरी ने शिखर पर क्रॉस रखा था। वे कहते हैं कि ये सब निशानियां उनकी शिखर पर विजय की नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। मेजर अहलूवालिया अब एक और शिखर की बात करते हैं जो हर इंसान के अंदर होता है। यह हर इंसान के मन मस्तिष्क में मौजूद होता है। व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि इस अंदर के शिखर पर विजय प्राप्त करे, जिससे वह अपने अंदर छिपे ज्ञान को समझ सके। यह शिखर बहुत ही मुश्किल होता है जिसे कोई नहीं बल्कि खुद इंसान को प्राप्त करना होता है। पर्वत के शिखर पर पहुंचना और अपने मन के शिखर पर पहुंचने के प्रभाव एक जैसे होते हैं। चाहे आप सांसारिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचते हैं, यह आपको निश्चय ही एक बदला हुआ इंसान बना देगा या आपके और संसार के विषय में आपको ज्ञान देगा। अहलूवालिया कहते हैं कि एवरेस्ट और पर्वतारोहण ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों और रुकावटों का सामना करने की प्रेरणा और दृढ़ता दी है। पर्वत शिखर पर पहुंचना एक सार्थक कार्य था और उन्हें लगता है कि शायद अपने मन मस्तिष्क यानी कि इंसान के भीतर का शिखर एवरेस्ट के शिखर से भी ऊंचा है।